ये बताइए कि कुंज गलियों की क्या महत्वाकांक्षा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि कूदते तो कूद जाने दो। ठाकुर जी भागवत जी में कह रहे हैं कि अहम वृंदावनम तज्य पादमेकम न गच्छति। ऐसा ठाकुर जी ने उद्धव जी को बोला है। क्यों बोला है कि कुंज गली पहले बोलते किसको है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। कुंज गली उसको बोलते हैं जब ब्रज की लता जैसे दो पेड़ आपस में यूं खड़े हुए हैं। आपकी जो सांसद साहिबा हैं उन्होंने बोला है कि जो गोस्वामी हैं वो लोग क्यों नहीं करते हैं व्यवस्था। हमारी सांसद महोदय अगर ऐसा कह रही है कि गोस्वामी समाज क्यों नहीं व्यवस्था करता, तो हमारे हाथ में तो व्यवस्था है नहीं है। और अगर वो ऐसा कह रही है कि हमको व्यवस्था कर लेनी चाहिए तो हम लोग तो तैयार हैं। अगस्त में जो जन्माष्टमी हुई थी 2022 में, उसमें जो भगदड़ उसमें लोग मरे थे। उस भगदड़ में लोग मरने की वजह से सरकार को लगा कॉरिडोर बनना चाहिए। देखिए अभी आपने 2022 की घटना की बात की है, मैं आपकी संज्ञान के लिए बता दूं, जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो घटना थी उस दिन की जो व्यवस्था थी वो मंदिर के गोस्वामियों के हाथ में नहीं थी, क्योंकि 2022 का प्रकरण है। मैं आपको पास का उदाहरण दे दूं, 12 एकड़ में जाके यादगी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर 3 या 4 किलोमीटर की दूरी होगी, प्रेम मंदिर बना हुआ है 12 एकड़ की भूमि में। आज वहां पर भी जो है व्यवस्था फेल हो जाती है। कॉरिडोर समस्याओं का समाधान नहीं है। गोस्वामी सारा पैसा खा जा रहे हैं, इसलिए गोस्वामियों को दिक्कत हो रही है। एक चीज बोली थी कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो हम अपने साथ अपने बाके बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे। कि 300 रुपए लेकर गोस्वामी समाज दर्शन कराता है, VIP 300 दो और दर्शन पाओ। प्याऊ तक नहीं लगाई गोस्वामियों ने। गोस्वामी समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने 6 महीने तक बिहारी जी को खाना नहीं दिया। नमस्कार सभी को, आज हम लेकर आए हैं अपना दूसरा पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे बाके बिहारी मंदिर के ऊपर। बाके बिहारी मंदिर का क्या इतिहास है, गोस्वामी समाज बाके बिहारी मंदिर में कब से सेवा दे रहा है। सोशल मीडिया पर अनेकों सवाल घूम रहे थे, हमने वो सारे सवाल इस पॉडकास्ट में पूछे हैं। उदाहरण के तौर पर 300 रुपए देकर बाके बिहारी मंदिर में VIP की लाइन लगना, या फिर मंदिर का सारा पैसा गोस्वामी खा जाते हैं, इस तरीके के दावे पर हमने ये पूरा पॉडकास्ट बेस्ड किया है। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वर्तमान में बाके बिहारी मंदिर पर जो महंत हैं, उनमें से एक छोटे भाई हैं उनसे आज हम पूरी वार्ता करेंगे, पूरी बात समझेंगे कि कुंज गलियां खत्म हो रही हैं, उनका महत्व क्या है, बाके बिहारी मंदिर का इतिहास क्या है, और जो कॉरिडोर बन रहा है इस कॉरिडोर से उनको परेशानी क्या है। और उम्मीद करता हूं आप इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। सुमित भैया नमस्ते, राधे राधे। कैसे? नमस्ते भैया, राधे राधे, जय श्री गणेश जी। सब बढ़िया, आप कैसे हैं? जी कृपा है बस आप जैसे लोगों की। सुमित भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों से बाके बिहारी मंदिर चर्चाओं में है और काफी वहाँ पर चल रहा है, वो हम जानेंगे। पर उससे पहले हम जानना चाहते हैं बाके बिहारी मंदिर का इतिहास क्या है और कुंज गलियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। जिन कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, उनका महत्व जानेंगे। और बाके बिहारी मंदिर क्यों, पूरा उसका इतिहास क्या है, कितनी बार उस पर आक्रमण हुआ, वो आप बताएंगे। देखिए आज से लगभग 550 वर्ष पहले मुल्तान का एक गांव था, जहां से श्री हरदास जी महाराज जो कि आशुधीर जी के बेटे थे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, जो कि सब जानते हैं। उनके पिताजी का नाम आशुधीर जी था। तो आशुधीर जी खुद अपने राधा माधव जी के मुल्तान में गांव है, वहां पर सेवा किया करते थे। बड़े भक्त थे और रसिक थे आशुधीर जी महाराज। तो उनके घर में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के साथ में 3 बेटों ने जन्म लिया, क्योंकि उनकी साधना का स्वरूप हरदास जी महाराज थे आशुधीर जी का। तो उनका भी स्वयं जो है खुद बड़ी रुचि थी ठाकुर जी की आस्था में, ठाकुर जी का भजन करना, ठाकुर जी का ध्यान लगाना, उपासना करना और प्रतिपल वृंदावन का स्मरण करना ही हरदास जी की नित्य रुचि में आ गई थी। तो वहां से हरदास जी का जो है जीवन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हरदास जी महाराज इतने ठाकुर जी की लीला में मग्न हो जाते हैं कि वह संसारिक जीव नहीं बनते हैं, वह बिल्कुल अब एक अध्यात्म की ओर रहते हैं। निकुंजों में जो है एकांत में उनको उपासना करना ये उनको भाता है। लेकिन हरदास जी के जो है 2 भाई और थे, एक तो स्वयं हरदास जी थे, उनके दूसरे भाई का नाम था गोविंद जी, और एक थे जो है जगन्नाथ जी। उनके 2 भाई थे हरदास जी के। बाकी दोनों भाइयों की जो है शादी हो गई थी और हरदास जी की भी शादी हुई थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। हरदास जी शादी करके भी विरक्त थे। तो जो है बाकी उनके दोनों वो जो भैया थे उनकी शादी हो गई थी। तो एक जो गोविंद जी थे, उनके विट्ठल विपुल देव जी नाम के जो लड़के थे, वो हरदास जी से बड़े प्रभावित थे। हरदास जी जब उपासना में लीन थे
तो उनको वृंदावन धाम से बड़ी रुचि थी। तो जब अपने यौवन काल में हरदास जी महाराज आ गए तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं पिताजी वृंदावन की ओर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को सांसारिक जीवनी बनना है, मेरा ठौर वृंदावन है। तो वह मुल्तान से जो है हरदास जी वृंदावन की डगर छाटते छाटते वृंदावन में यमुना जी के किनारे आ गए, जो कि आज वह स्थान निधवन के नाम से जाना जाता है। उनके पीछे पीछे चल के आशु विट्ठल विपुल देव जी आ गए, जो कि उनके भाई के बेटे थे। तो इस तरीके से हरदास जी ने आकर के वृंदावन में कुंज की और निकुंजों की उपासना की, और कुंजों में बैठ करके ठाकुर जी की कुंज की उपासना की। और एक समय बीता कि ठाकुर जी ने कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट किया। तो वहां से हरदास जी का ये अभिप्राय स्टार्ट होता है, और निधवन में ठाकुर जी हरदास जी महाराज बिहारी जी महाराज को प्रकट करते हैं और आशुधीर जी को अपने जो है सेवा दे देते हैं। और आशुधीर जी के वंशज आगे चल करके जो है ठाकुर जी की सेवा संभालते हैं। तो सायकाल और एक बेटे को जो है सायकाल और एक बेटे को जो है राजभोग की, यानी सुबह शाम की सेवा बढ़ जाती है। इस तरीके से वह पद्धति आज तक 550 वर्ष से निर्वहन होती चली आ रही है। तो वो जो पूरा समाज है वो गोस्वामी समाज वही है? हाँ जी बिल्कुल, वह वही विट्ठल विपुल देव जी की संतान है जो अब तक विद्यमान है। अच्छा, अब ये आपने जैसे बताया कि गोस्वामी समाज का पूरा आपने एक तरीके से मंदिर के साथ क्या लिंक है वो भी आपने बता दिया। अब ये बताइए कि कुंज गलियों की क्या महत्वाकांक्षा है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि कूटते हैं तो कूट जाने दो, तो कुंज गलियां क्यों महत्वपूर्ण है हमारे धर्म के लिए, हमारे बांके बिहारी मंदिर के लिए? देखिए, इस प्रश्न को आपके जो कुंज गलियों का आपने प्रश्न किया, इसको समझने से पहले हमें वृंदावन धाम को समझना होगा। वृंदावन धाम है क्या? वृंदावन धाम के लिए बोला जाता है श्री वृंदावन धाम निज सकल लोक सरताज विपनेश्वर विपनेश्वरी तहाँ करत नितरास। ये जो वृंदावन धाम है ये ठाकुर जी की नित्य लीला क्रीड़ा विहार और रास स्थली है। यही इस वृंदावन धाम की परम महत्वता है। क्या सभी जो रसिक जन पुराने समय में जो हुए हैं और आज भी जो गुप्त संत होते हैं वह वृंदावन धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम उपासना को फलित करने का स्थान है। आप कहीं पर बैठ करके वृंदावन धाम की ठाकुर जी की उपासना करेंगे तो ठाकुर जी आपको निश्चित प्राप्त होंगे, क्योंकि ठाकुर जी केवल एक वृंदावन धाम से बंधे हुए नहीं है। ठाकुर जी तो कहीं भी सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वृंदावन ठाकुर जी का नित्य गोलोक धाम है, जहाँ ठाकुर जी भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। और जब द्वापर में ठाकुर जी को कृष्ण जी का अवतार लेना था तो लक्ष्मी मैया बोली कि आप तो जाकर के ठाकुर जी विष्णु भगवान से बोली कि आप तो वृंदावन धाम में चले जाओगे, मैं अकेली क्या करूंगी। तो इसलिए विष्णु भगवान ने बोला कि लक्ष्मी जी को कि मेरे पहुंचने से पहले आप पहुंचिए। तो लक्ष्मी माता ने, लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ में लगे हुए कमल को वृंदावन धाम में प्रकट किया। और जो लक्ष्मी मैया का जो कमल का फूल है वह वृंदावन धाम की भूमि है। इस वृंदावन धाम ये वह भूमि है, तब जाकर के ठाकुर जी ने यहाँ पर जन्म लिया है। तो मेरे कहने का मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये वृंदावन धाम ठाकुर जी की गोलोक धाम है, नित्य लीला क्रीड़ा विहार स्थली है। इसलिए सभी रसिक जन वृंदावन धाम में जब आते हैं तो उनकी उपासना फलित हो जाती है। जैसे हरदास जी महाराज अपने मुल्तान वाले गांव में भी जो है ठाकुर जी की उपासना कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वृंदावन धाम में आने के बाद में उपासना फलित हो गई। कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम का चमत्कार है। वृंदावन धाम को बोला जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ठाकुर जी भगवत जी में कह रहे हैं, ठाकुर जी भागवत जी में कह रहे हैं कि अहम वृंदावन तज्य पादमेकम न गच्छति। ऐसा ठाकुर जी ने उद्धव जी को बोला है। क्यों बोला है? वह इसलिए बोला है कि जब ठाकुर जी यहाँ से ब्रज गोपियों से ज्यादा करके चले गए थे, ब्रज गोपियां रो करके बोली कि हे कृष्ण जी, आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, आपके बिना हम कैसे रहेंगी। आपने जो ये लीला की है हमारे चित्त को छोड़ती है, तेली से तो हमारा दिल लगा हुआ है। हम आप हो तो हमारे लिए सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी बोल के गए थे ना, हमेशा तो नहीं जा रहा, मैं वापस लौट के आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। तो ठाकुर जी को अपना वचन याद था कि मैं ब्रज की गोपियों से परसों का वादा करके आ गया हूँ। तो ठाकुर जी जब द्वारकाधीश में राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए, तो वहां से उन्होंने उद्धव जी को भेजा। तो जब जाओ, जाकर के जो है ब्रज गोपियों को समझा करके आओ। मैंने उनसे बोला था कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ब्रज के जो ग्वाल वाले हैं और गोपियां हैं वो मेरे इंतजार में रह नहीं सकती हैं, वो आज तक मेरा इंतजार कर रही होंगी। तो ठाकुर जी ने जब उद्धव जी को भेजा कि उनको जाकर के समझाया मैं द्वारकाधीश का राजा बन गया हूँ, तो उद्धव जी यहाँ पर आए। उन्होंने आकर के ब्रज की गोपियों को समझाया कि ऐसा है, ठाकुर जी राजा बन गए हैं और ठाकुर जी के पास में अब जो है प्रजा पालन का भाव आ गया है। अब ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गया। वो माखन चोरने वाले कान्हा नहीं है,
अब वो द्वारकाधीश बन गए हैं, और अब उन पर इतनी जिम्मेदारियां है कि वो आपसे परसों का वादा करके गए थे, वो आ नहीं सकते हैं लौट करके। तो ये ब्रज की गोपियां थी, तो वो ब्रज की गोपियों से ब्रज की गोपियां उद्धव जी से बोली कि हे उद्धव, तू पागल हो गया है, तू कह रहा है हमारा कान्हा द्वारकाधीश में राजा बना बैठा है, कौन कह रहा है? ये देख, मैंने घट पे देख बांसुरी बजा रहा है, ये हम दर्शन करती हैं। उद्धव जी कहने लगे कहाँ बजा रही हो, मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तब इन गोपियों ने ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन किया उद्धव जी से, और उनको अपनी हिया की आंखें प्रदान की। जब अपनी हिया की आंखें प्रदान की तो उद्धव जी को ठाकुर जी पलघट पे इस वृंदावन धाम में लीला खेलते हुए पाए, उन्होंने दर्शन किया उद्धव जी ने। जब उद्धव जी लौट करके वापस गए ना समझाने के लिए कृष्ण जी को, कह रहे आप तो कहते हो कि मैं वृंदावन धाम में जाकर के बोल के आओ ब्रज की गोपियों को, मैं नहीं आ सकता। ब्रज की गोपियों ने तो मुझे आपका साक्षात दर्शन कराया वृंदावन धाम में। ठाकुर जी ने बोला कि बस उद्धव, मैंने तेरे को यही समझाने के लिए भेजा, तेरे को 18 पुराणों का ज्ञान है, तेरे को चारों वेदों का ज्ञान है, तेरे को समझ इस सराचर जगत का सब सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान तेरे अंदर में, लेकिन तेरे हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न नहीं है। प्रेम से प्रकट हुए में जाना, जो मुझको प्रेम से भज लेता है वह मैं उसको साक्षात उनका दर्शन होते देखता हूँ। मेरे लिए कोई ज्ञान मायने नहीं रखता, मेरे लिए प्रेम मायने रखता है। जब ये ब्रज गोपियों से समझ करके जब ये वापस गए तो ठाकुर जी ने बोला कि तेरे अंदर में प्रेम की कमी थी, उस प्रेम को जागृत तेरे हृदय में ब्रज की गोपियों ने कर दिया। इसलिए उद्धव, मैं तुझको समझाना चाहता हूँ कि अहम वृंदावनम त्यज्य ताद में कंग गच्छति, मैं इस वृंदावन धाम की भूमि पर एक पग भी छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाता हूँ। ये पंचकोश की जो परिक्रमा है वृंदावन धाम की, इसको छोड़ करके ठाकुर जी कभी नहीं जाते हैं। ये वृंदावन धाम की भूमि धरा भूमि को वरदान प्राप्त है। ठाकुर जी नित्य लीला क्रिया स्थली करते हैं, रास करते हैं। इसीलिए तो हमारी ये भावना है कि ठाकुर जी रास बचाने के लिए निधवन जाते हैं, सेवा कुंज जाते हैं, ठाकुर जी प्रतिपल रमणते हैं। और इसीलिए केवल इन्हीं बातों को सुनकर के जो हमारे रसिक हुए हैं, वृंदावन धाम में संत मुनि हुए हैं, इस भागवत जी की सूक्ति को सुनकर के तो वृंदावन की ओर खींचे चले जाते हैं। तो वृंदावन धाम की यह महत्वता है कि ठाकुर जी प्रतिपल प्रतिक्षण रमणते हैं। पर इसमें आपकी बात मैं समझ गया। अब इसमें बताइए कि कॉरिडोर जो बन रहा है कुंज गलियां खत्म करके, वहां पे कुछ ऑनलाइन लोगों के कमेंट हैं, कह रहे हैं कि कुंज गलियां खत्म होती है तो होने दो, व्यवस्था होनी चाहिए। कुंज गलियां का महत्व उनको नहीं पता, तो क्या हम इनको महत्व बताने के लिए हम क्या उनको बताएं कि उनको पता चले कि कुंज गलियां कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात उचित है, आपने बिल्कुल सही कहा। कुंज गलियों के विषय में लोगों को भ्रम है। देखिए, जैसा मैंने आपको वृंदावन धाम की महिमा बताई, वृंदावन धाम के लिए ये भी बोला जाता है कुंज जैल खेलत गिरधारी दौलत श्रीजी संग, दौलत श्रीजी संग बिहारी नाचत श्रीजी संग। जब वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने लीलाएं की है तो वह कैसे की है कि वृंदावन वन था, सघन वन था। इस वन में क्या होता है कि कुंज गली पहले बोलते किसको है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। कुंज गली उसको बोलते हैं जब ब्रज की लता जैसे दो पेड़ आपस में यूं खड़े हुए हैं और दोनों इस तरीके से मिल गए, तो ये दो कुंज गल है, यानी कि आपस में दो पेड़ है वो इस तरीके से मिल गए तो ये झोपड़ी बन गई। तो ये वृंदावन धाम का प्रत्येक पेड़, प्रत्येक ब्रज की लता पता आपस में क्यों मिली रहती है? जब ठाकुर जी श्री जी के साथ में लीला विहार करने के लिए जाते थे तो ब्रज की लता पताओं में हुड़ मच जाती थी कि हम ठाकुर जी का मुकुट छीलें, हम ठाकुर जी का पीताम्बर छूलें, हम श्री जी की चुनरी छीलें। तो ये आपस में लड़ते थे ठाकुर जी को छूने के लिए। तो ये ब्रज की लता पताएं कुंजों का निर्माण कर देती थी, तो ये गैलें कुंजों का निर्माण कर देती थी, इसलिए ये कुंज गैल बन जाती थी, अर्थात कुंज गली बन जाती थी। अब ये वृंदावन धाम की कुंज गलियों का महत्व है। और देखिए, ब्रज के रस क्यों तो बोला भी है, जो पुराने लोग रहे हैं, वृंदावन की कुंज गली में नाचते गिरधर लाल। तो ठाकुर जी यहाँ कुंज गैलों में खेलते डोले, नाचते डोले। तो ये वृंदावन धाम की जो ये भूमि है, इसलिए इस वृंदावन धाम में कुंज गली, वृंदावन की प्रत्येक गली कुंज गली है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वृंदावन धाम में तो केवल दान गली, मान गली, 5 गलियां ही प्रमुख है, हर गली कुंज गली थोड़ी है। भाई, वृंदावन की प्रत्येक भूमि में प्रति इस 5 कोस की परिक्रमा में ठाकुर जी ने नित्य लीला विहार किया है, इसलिए प्रत्येक कुंज, प्रत्येक भूमि बंदनी है, प्रत्येक गली बंदनी है, इसलिए वृंदावन की प्रत्येक गली कुंज गली है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलियां कुंज गलियां हैं, प्रत्येक गली कुंज गली है जी। अच्छा, अब एक सवाल और उठ रहा है कॉरिडोर को लेके। अभी आपकी जो सांसद साहिबा हैं उन्होंने बोला है कि जो गोस्वामी हैं वो लोग क्यों नहीं करते हैं व्यवस्था, वो लोग करें ना, लोग मर रहे हैं, लोग कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, व्यवस्था करना हम सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, हमारी ये प्रति हम तो खुद बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी यहाँ पर कष्ट ना हो,
किसी को कष्ट ना हो, हम चाहते हैं व्यवस्था करना, लेकिन प्रशासन हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो व्यवस्था करनी चाहिए वो ना करके बेमतलब में तोड़फोड़ की जा रही है। इस बात का ब्रजवासी विरोध कर रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर की सबसे पहले तो हम ये समझे, आपने प्रश्न किया कि हमारी सांसद महोदय ने कहा कि गोस्वामी समाज क्यों नहीं व्यवस्था करता है। तो पहले हमें ये समझने की बात है, क्या गोस्वामी समाज के हाथ में व्यवस्था है? ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2016 से पहले तक जब बांके बिहारी मंदिर में कमेटी बनती है जो प्रबंधन का कार्य करती है, वो कमेटी 2016 से पहले कार्यरत थी। 2016 के बाद में मथुरा मुंसिफ संभालते हैं जिला न्यायालय की, मथुरा मुंसिफ व्यवस्था संभालते हैं, जिनके द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है बांके बिहारी जी मंदिर में। वो रिसीवर नियुक्त व्यवस्था संभालता है और न्यायालय खुद तो आएगी नहीं व्यवस्था संभालने के लिए, इसलिए न्यायालय एक लेटर जारी करती है जिसके तहत जिला प्रशासन को यानी एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में ये परवाने वाले हैं या इस तरीके से आप व्यवस्था बनाइए। तो 2016 से व्यवस्था निरंतर प्रशासन संभाल रहा है, ये गोस्वामी समाज की आत्मिक व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था बनाइए। क्राउड मैनेजमेंट की बात अगर वृंदावन में आती है तो आप देखें कि देखिए सबसे पहले हम ये समझे वृंदावन का, ये बांके बिहारी जी का मूल स्वरूप क्या है। बिहारी जी के जो अंदर का चौक है जहाँ से जगमोहन से खड़े होकर के सभी भक्त दर्शन करते हैं, वह 1500 से 2000 व्यक्तियों की कैपेसिटी का है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 1500-2000 व्यक्तियों की कैपेसिटी की जगह पर वहां पर 10-20 हजार आदमी घुसा दिया जा रहा है, एक साथ भेज दिया जाता है। तो अब व्यवस्था फैलेगी। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, आपके और हमारे घर में बैठने के लिए मान के चलिए 20 आदमियों की व्यक्तियों की जगह है, तो हम और आप 20 व्यक्तियों को तो बुलाएंगे। मान के चलिए हमने कोई फंक्शन अटेंड किया है तो हम 20 व्यक्तियों से ज्यादा अगर कुछ व्यक्ति हमने बुलाए हैं तो हम कहीं और अरेंजमेंट करते हैं जहां पर हमारी ज्यादा पब्लिक, ज्यादा हमारे समारोह में आने वाले लोग ठहर सके। तो इस तरीके से तो हम फंक्शन अटेंड कराते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है बांके बिहारी जी मंदिर में कि पब्लिक को धुआंधार भर दिया जा रहा है, व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम चाहते ये हैं कि देखिए 1,500-2 हजार व्यक्ति बांके बिहारी जी मंदिर में आता है। इस बात को समझने के लिए हमें ये करना होगा कि बांके बिहारी जी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा है, मात्र 100 मीटर की दूरी है। हम लगातार आज पिछले 3 साल से, जब से ये घटना हुई बांके बिहारी जी मंदिर में भगदड़ की, तब से हम ये लगातार उस पे आऊंगा। एक आपसे सवाल है उसके पीछे, सरकार हाँ जी, कब से लग रहा है सुमित भैया, कब से ऐसा लग रहा है सरकार ने ये सब कॉरिडोर का निर्माण ये कब हुआ था? मैंने जो सुना है कि अगस्त में जो जन्माष्टमी हुई थी 2022 में, उसमें जो भगदड़ उसमें लोग मरे थे। उस भगदड़ में मरने की वजह से सरकार को लगा कॉरिडोर बनना चाहिए, जितना मैंने रिसर्च में देखा। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर कि जो ये सरकार कॉरिडोर बना रही है ये सिर्फ उस भगदड़ की वजह से है या फिर इसके पीछे कुछ और राजनीतिक कारण भी है? देखिए अंदर के तो बहुत कारण है, एक कारण नहीं अनेक कारण है, वह भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए अभी आपने 2022 की घटना की बात की है, मैं आपकी संज्ञान के लिए बता दूं, जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो घटना थी उस दिन की जो व्यवस्था थी वो मंदिर के गोस्वामियों के हाथ में नहीं थी, क्योंकि 2022 का प्रकरण है और 2016 से पहले मैंने आपको बताया गोस्वामी समाज संभालता था और 2016 के बाद में प्रशासन संभालता है। तो उस दिन की व्यवस्था भी जिसके हाथ में थी, चार्ज जिसके हाथ में था, वो जिला प्रशासन था। तो ये घटना जो हुई इसका कारण गोस्वामी समाज को ठहराया जा रहा है, स्थानीय निवासियों को सजा दी जा रही है, ऐसा गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार है, मंदिर प्रशासन इसका जिम्मेदार है। मंदिर प्रशासन अर्थात जिस दिन यानी कि जिला प्रशासन के हाथ में व्यवस्था थी तो जिला प्रशासन जिम्मेदार है। एक्चुअल में हुआ उस दिन ये था कि जब वहां पर बांके बिहारी जी मंदिर में जब पब्लिक को दर्शन गेट खोल करके पब्लिक को घुसा तो दिया गया, लेकिन उनके निकलने की व्यवस्था नहीं की गई। पब्लिक हो क्या रहा था उस दिन कि एक बार में घुस तो रहे 5000 आदमी और निकल रहे हैं केवल 100 भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। तो जब 5000 आदमी घुसेगा और केवल 100 व्यक्ति निकलेगा तो भगदड़ की कंडीशन तो हो ही जाएगी। और वो केवल साल में एक बार होने वाली जन्माष्टमी की आरती होती है, महाआरती। इस तरीके से भगदड़ वहां पर मच गई, प्रशासन ने इंतजाम नहीं किया। 5000 व्यक्ति अगर घुस रहा है तो उनके निकलने के लिए पहले व्यवस्था नहीं की, द्वार बड़ी देर से खोले गए और उसका खामियाजा हुआ कि 2 व्यक्तियों को हताहत होना पड़ा। हमें इनका बड़ा खेद है। तब से हम लगातार मांग किए जा रहे हैं कि देखिए ऐसा है, हमारा मंदिर 1,500-2 हजार व्यक्तियों की कैपेसिटी का है। हम लगातार ये प्रार्थना किए जा रहे हैं प्रशासन से कि आप यहाँ पर 1,500-2 हजार व्यक्ति करके भेजिए। अगर उससे ज्यादा व्यक्ति अगर आ रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दीजिए। आप बताइए, लगातार हम लोगों की मांग है, जिला प्रशासन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं अलाउ करता है? जबकि सुलखान सिंह जी की रिपोर्ट में जो मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, पूर्व डीजीपी थे सुलखान सिंह जी, उन्होंने एक जो है रिपोर्ट अपनी दाखिल की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि बांके बिहारी जी मंदिर में जो है तुरंत ही जो है पब्लिक मैनेजमेंट के लिए वो कर देनी चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था।
वो आज तक नहीं की गई है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये हमारा प्रश्न है। लगातार हम कही जा रहे हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर ज्यादा पब्लिक फिर भी आ रही है तो आप यमुना जी के किनारे पब्लिक को रोकिए, वहां से लाइन लगा करके धीरे धीरे करके भेजते जाइए, जिससे देखिए पब्लिक आएगी तो कुंज गलियों में से निकल करके जाएगी धीरे धीरे करके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहारी मंदिर के पास में मात्र मुश्किल से मुश्किल 30-40 मीटर होगा या 50 मीटर होगा, एक अक्षसखी का मंदिर है। बिहार जी के पास में 8 गलियां हैं चारों तरफ, और 8 गलियों के नाम प्राचीन नाम अक्षसखियों के नाम पर हैं, प्राचीन नाम। और जो ये 5 एकड़ का क्षेत्रफल जो ये तोड़ करके कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, ये 8 गलियां उसमें विनाश की जा रही है प्राचीन स्वरूप में। 8 की 8 बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी जा रही है। पूरा एक कुंज गल में से होकर के जो राधे राधे बोलते लोग जाते हैं, बिहारी जी के जयकारे लगाते हुए जाते हैं, वहां से उनको सबको तहस नहस करके बिल्कुल कॉरिडोर एकदम समतल बना दिया जा रहा है। इस बात का हमारा विरोध है। आप उसमें कितने मंदिर आ रहे हैं? उस 5 एकड़ के क्षेत्रफल में देखिए, 5 एकड़ के क्षेत्रफल में 300-350 लगभग मकान और दुकान चिन्हित किए हैं। जो मकान भवन जा रहे हैं उनमें प्रत्येक घर में मंदिर है। जैसे आप मेरे घर में आकर के देखेंगे तो मेरे घर में 300 वर्ष से ठाकुर जी की सेवा होती है। ठाकुर श्री गोपीचंद बल्लभ लाल जी हमारे यहाँ विराजमान है 300 वर्ष पहले से। आज हम 8वीं-9वीं पीढ़ी हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक ब्रजवासी के घर में ठाकुर जी का मंदिर है और प्रत्येक पीढ़ी तक पीढ़ी सेवा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, बिहारी जी मंदिर पर आप जबरदस्ती पब्लिक को एक तो खुद भेज रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, आप धीरे धीरे करके पब्लिक को भेजिए, आप जबरदस्ती भेजते जा रहे हैं। और उसके बाद में अगर आप व्यवस्था बना रहे हैं तो सारे मंदिरों को तोड़कर व्यवस्था बना रहे हैं। इस वजह से विरोध चल रहा है ब्रजवासियों का, जिसको कुछ लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं। हम बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई ब्रज के स्वरूप को आप समझिए। इन कुंज गैलों की बड़ी प्रधानता है। इन कुंज गैलों से होकर के तो ठाकुर जी रास रचाने के लिए जाते हैं। जब ये कुंज गैलें नहीं रहेंगी तो किस बात का आपका अध्यात्म? भाई ऐसे आपने चौड़े चौड़े रोड, चौड़े चौड़े प्रांगण तो आपने देखिए ना, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर में भी बना हुआ है। चले वो तो दूर का उदाहरण रहा, मैं आपको पास का उदाहरण दे दूं। 12 एकड़ में बांके बिहारी जी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 या 4 किलोमीटर की दूरी होगी, प्रेम मंदिर बना हुआ है 12 एकड़ की भूमि में। आज वहां पर भी जो है व्यवस्था फेल हो जाती है। कॉरिडोर समस्याओं का समाधान नहीं है। मान के चलिए, मैं एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। प्रशासन ये बोल रहा है कि हम 10,000 व्यक्तियों की कैपेसिटी का कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जहां पर 10,000 व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है आपके द्वारा, आपके माध्यम से मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं कि मान के चलिए ये कॉरिडोर बन गया, 10,000 व्यक्तियों को प्रशासन दर्शन भी करा रहा है। आज प्रशासन आंकड़े पेश कर रहा है हम लोगों के समक्ष में कि आज बिहारी जी मंदिर पर पर्वों के दिनों में 8 लाख के लगभग व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं। ये इतनी ज्यादा भीड़ है जो बिहारी जी मंदिर में नहीं समा सकती, कुंज गलियों में नहीं समा सकती। अब मैंने मान के चलिए कॉरिडोर बन गया, 10,000 व्यक्तियों की कैपेसिटी का बना दिया गया, तो प्रशासन कह रहा है कॉरिडोर बनने के बाद में और भी पब्लिक बढ़ेगी, यहाँ का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। तो जो 8 लाख आदमी अभी आ रहा है, श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, वो 16 लाख हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो आप ये बताइए कि वो क्या वो 5 एकड़ का क्षेत्रफल तो कम नहीं पड़ेगा? अगर 20-30 लाख आदमी आ गया तब क्या करेंगे आप? तब आप और छोड़ा करेंगे? बताइए आप, क्या तब आप और छोड़ा करेंगे? इस तरीके से तो आप धीरे धीरे करके पूरे वृंदावन के स्वरूप का नाश करके रख देंगे। इसलिए ये कॉरिडोर समस्याओं का समाधान नहीं है। आपको पब्लिक का मैनेजमेंट करना ही होगा। आप इसके लिए हमें दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो देखिए, बांके बिहारी जी मंदिर में भैया मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1 एकड़ के आसपास जमीन तो बांके बिहारी जी मंदिर में खाली निकल के आ सकती है। इतनी जमीन बांके बिहारी जी मंदिर में ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिसका यूज प्रशासन अच्छे से करवा सकता है। क्यों? क्योंकि मथुरा मिश्र के हाथ में व्यवस्था है। पीछे वो भी तो बन रखा है, खंडर टाइप पूरा बन चुका है वो। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे भूख भंडार का है 3 नंबर गेट के पास में। वो जो है लगभग 5 साल पहले गोस्वामी समाज ने 5-6 साल पहले 2016 से पहले जब कमेटी थी, गोस्वामी समाज के द्वारा वो प्रस्ताव पास किया गया था। एक जो है पीछे का लगभग 10,000 वर्ग मीटर के आसपास की जगह है, उससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। उसमें 3 तले का 3 फ्लोर का बनवाया गया है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स का बनवाया गया है। वो गोस्वामी समाज की कमेटी ने पास कराया था प्रस्ताव। उसके बाद में 2016 में मथुरा मुंसिफ की हाथ में व्यवस्था आई और 2019 में कार्य शुरू हुआ और तब से वो स्टे पड़ा हुआ है। वो गोस्वामी समाज ने प्रस्ताव दिया था, एक तले में लगभग 2,500-3 हजार आदमी आ जाता है। तो एक तल में 2,500-3 हजार आदमी आ जाएगा, तो 3 तल का बना हुआ है वो। क्या आप गणना कीजिए, लगभग 7,500-8 हजार आदमियों की कैपेसिटी का तो दर्शन कराने की व्यवस्था अभी ऑलरेडी बनी हुई है। उसके अलावा जमीन मंदिर में से खाली निकल के आ जाएगी, तो 10,000 व्यक्ति तो ऑलरेडी दर्शन कर सकता है मंदिर में से। आप क्यों नहीं करा रहे हैं ये वाली बात? जबकि प्रशासन के हाथ में व्यवस्था है। मैंने आपको बताया ना, 2016 से मथुरा मुंसिफ के हाथ में व्यवस्था है, जिसके अकॉर्डिंग जिला प्रशासन व्यवस्था संभालता है। वही ये कार्य कर नहीं रहे हैं। ये इस बात के लिए बड़ी विडंबना है कि प्रशासन जो मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं उनको कार्य नहीं कर रहा, जो आसानी से हो सकती हैं। इतना बड़ा कॉरिडोर लेकर के ब्रजवासियों को यहाँ से भगा देना, इस बात का बड़ा विरोध है। ये बात है भैया।
दूसरे कुछ क्या हो रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर दो तबके हो चुके हैं। एक तबका जो है, जो एक तरफ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी कुंज गलियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम अगर थोड़ा बहुत संघर्ष करके या फिर थोड़ा परिश्रम करके मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत खराब है, धक्का मुक्की होती है, कॉरिडोर बनना चाहिए। और फिर वो सवाल भी पूछ रहे हैं इंटरनेट पर। मैंने कुछ सवाल जैसे राइट डाउन करे थे। एक सबसे पहला सवाल वो पूछ रहे हैं कि गोस्वामी सारा पैसा खा जा रहे हैं, इसलिए गोस्वामियों को दिक्कत हो रही है, इसलिए गोस्वामी समाज को मंदिर छोड़ने में दिक्कत आ रही है, वो सारा पैसा खा रहे हैं, इसलिए सरकार उस पैसे का कहीं और अच्छी जगह काम करेगी, इसलिए सरकार अपना अधीन करना चाहती है मंदिर। देखिए, आपने प्रश्न किया है कि गोस्वामी समाज पैसा खा जाता है। मैं इस बात के लिए आपको, मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं। हाँ, मतलब जो जिन लोगों का आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं उस विषय को बता रहा हूँ कि आपने बताया कि गोस्वामी समाज पैसा खा जाता है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बांके बिहारी मंदिर में दो तरीके हैं पैसे आने के। एक होती है भेंट। भेंट उसे बोलते हैं कि आपने ठाकुर जी के नाम से, ठाकुर जी के कोष में अर्थात गुल्लक में जो भी आपने हाथ करके डाल दिया, उसको भेंट बोला जाता है। एक होती है नौछावर, जिसको गर्भगृह में जब ठाकुर जी बैठे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं, उसको ठाकुर जी के ऊपर नौछावर करके, आप देखते हैं शादी ब्याह में नौछावर किया जाता है दूल्हे के ऊपर, तो दे देते हैं, उसकी जेब में रख देते हैं, देखते थे ना, वो नौछावर होती है। तो दो तरीके हैं, एक भेंट के रूप में धन आता है, एक नौछावर के रूप में आता है। तो ये जो एक बांके बिहारी जी मंदिर में है, प्राचीन आज से लगभग 1929 के एक स्कीम है बांके बिहारी मंदिर में, गोस्वामी समाज के कानून के तहत। क्या भेंट पर हम अधिकार नहीं रखेंगे? जो श्रद्धालु गुल्लकों में पैसा डाल रहा है, वो पैसा मंदिर के कोष में, मंदिर की तैयारियों में लगेगा और जन कल्याण के काम में आएगा, वो पैसा उसमें आता है। और जो व्यक्ति हाथ करके नौछावर करके हमको देगा, वो चाहे 1 रुपया दे या वो 1 लाख रुपया दे, ये उसकी श्रद्धा है, उससे जबरदस्ती नहीं की जाती है। तो गोस्वामी समाज जो पैसा रखता है, वह भैया वो केवल उसी पैसे को रखता है जो कि वो पैसा नौछावर किया हुआ पैसा है, उसके अलावा और किसी पैसे को गोस्वामी समाज नहीं रखता है। और जो मंदिर के कोष का पैसा होता है, वो गोस्वामी समाज स्वयं में रखते, नौछावर का जो पैसा होता है, वो गोस्वामी समाज खुद रखता है। तो मतलब जो ये आरोप है कि गोस्वामी समाज पूरा का पूरा पैसा खा जाता है, ये तो निरस्त हो गए, तो मतलब पूरा का पूरा झूठा है। बिल्कुल झूठ है। ये केवल कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं और पब्लिक के मन में केवल ये भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही हैं कि अरे यहाँ पर तो बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है। आप ग्राउंड लेवल पर आकर के देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से समझेंगे व्यवस्था को तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसी कोई नहीं है भाई, जो श्रद्धालु आकर के, मान के चलिए मेरा कुछ जजमान आ रहा है, वह ठाकुर जी की नौछावर करके हमें कुछ दे रहा है, तो वो हमारा है। और वो ठाकुर जी गुल्लक में आकर के चाहे 1 रुपया डाले, चाहे 1 करोड़ रुपए डाल दे, ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जो गुल्लकों में डालते हैं। और प्रतिदिन मतलब हर हफ्ते लगभग उन गुल्लकों की गिनती होती है। वही जो कोष है, जिस पैसे से प्रशासन जो व्यवस्था बनाना चाह रहा है, ये वही पैसा है भेंट का। कुछ सवाल और हैं जो उनके हैं। एक सवाल और मैं देख रहा था, काफी ज्यादा सारे रील्स पर और सब जगह चल रहा है कि 300-300 रुपए लेकर गोस्वामी समाज दर्शन कराता है, VIP 300-300 दो और दर्शन पाओ। देखिए, पहली बात तो गोस्वामी समाज नहीं कराता ये दर्शन, ये पंडाओं का काम होता है। जो ब्रज तीर्थ के तीर्थ पुरोहित होते हैं, उनका ये कार्य होता है। और ये कराना कोई गलत बात नहीं है। आप देखेंगे हरिद्वार में जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कराना, ये तीर्थ पुरोहितों का और पंडाओं का अधिकार है। कुछ लोग यहाँ पर ये अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कि एक नॉर्मली शुल्क होता है 50 रुपए का और 100 रुपए का, कुछ लोग 300, 400, 500 रुपए तक भी आ ले रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जो दर्शन भी नहीं कराते, आपसे पैसा ले लेते हैं, दर्शन भी नहीं कराते हैं। ये वृंदावन में बाहर के आए हुए लोग हैं जो पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। उनके चक्कर में ब्रज के सारे ब्रजवासी और जो ब्रज के जो प्राचीन तीर्थ पुरोहित है, वो बदनाम हो रहे हैं। इसके लिए आवाज भी उठाई गई है। प्रशासन को कई बार चिट्ठियां लिख करके बोला गया है कि बाहर से जो अराजक तत्व आकर के यहाँ पर पंडागिरी कर रहे हैं, जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहिताई कर रहे हैं, जो लोगों से पैसे तो ठग लेते हैं लेकिन दर्शन भी नहीं कराते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, ये सब गलत है। आप इनको रोकिए। प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये प्रशासन के ऊपर की बात है। वरना गोस्वामी समाज कोई दर्शन नहीं कराता है। और जो नॉर्मल शुल्क देती है 50 रुपए, 100 रुपए, वो तीर्थ पुरोहितों का अधिकार है। कोई यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, प्राचीन व्यक्ति है, कोई किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करता है जी। और भी काफी सारे सवाल है। और एक सवाल और ये है कि लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था मतलब दम घुट जाता है हमारा, इतनी बुरी व्यवस्था है। ऐसे ऐसे कमेंट मतलब मैं पढ़ रहा था जब एनालाइज कर रहा था, कि लोग कह रहे हैं कि अपने अपने इंसिडेंट बता रहे हैं, अपने अपनी स्टोरीज बता रहे हैं
तो इसके पीछे जो मतलब वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार हैं, इतनी भीड़ वहाँ विस्तृत हो जा रही है, उसके लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार व्यवस्था करे। अब हेमा मालिनी जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हेमा मालिनी जी कह रही है कि गोस्वामी करे, तो गोस्वामियों के हाथ में ये चीज़ है। क्योंकि एक और वो जो काफ़ी फेमस हुए थे आपके इधर के, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो लोकल ही हैं आपके इधर के ही, तो वो बोलते हैं कि गोस्वामी कुछ नहीं करते, एक प्याऊ तक नहीं लगाई गोस्वामियों ने। तो आपका क्या मानना है इस पर? क्योंकि आप तो गोस्वामी हो नहीं, तो आप तो निष्पक्ष होकर बताओगे, तो आपका क्या मानना है कि गोस्वामी सच में जो व्यवस्था करने के अधिकारी हैं, उनके पास राइट्स हैं? देखिए, पहले तो आपने अभी एक प्याऊ का भी प्रश्न किया, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बांके बिहारी जी मंदिर में अब से नहीं, पिछले 15 साल से जब प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल रहा था, तब से 4 जगह पर प्याऊ लगी हुई है। ये बात पब्लिक को झूठ बोल करके बताई जा रही है आपसे, कि जिससे व्यक्ति ये समझे कि यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था करनी है। बांके बिहारी जी ठीक मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने प्याऊ बनी हुई है। वहां पर व्यक्ति को ठंडा और आरओ का पानी 24 घंटे अवेलेबल कराया जाता है। अगर रात को 12 बजे भी जब मंदिर बंद रहता है, तब भी अगर कोई पानी पीने के लिए आएगा तो तब भी उसको पानी मिलेगा 1 नंबर गेट पर। इसी तरीके से 3 नंबर गेट के अंदर भूख भंडार है, वहां पर प्याऊ लगी हुई है। 4 नंबर गेट पर प्याऊ लगी हुई है। और एक मंदिर के अंदर कि अगर किसी श्रद्धालु को अंदर पानी पीना हो तो उसके लिए भी व्यवस्था है, मंदिर के अंदर भी पानी पिया। 4 जगह ठिकाने बने हुए हैं, बाहर से लेकर के भीतर तक, और चारों राउंड में प्याऊएं लगी हुई हैं। दूसरी बात, हमारी सांसद महोदय अगर ऐसा कह रही है कि गोस्वामी समाज क्यों नहीं व्यवस्था करता, तो हमारे हाथ में तो व्यवस्था है नहीं है। और अगर वो ऐसा कह रही है कि हमको व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तो हम लोग तो तैयार है। हमने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें ज्ञापन दे देते हैं अपनी सांसद महोदया को कि भाई आप ऐसा कह रही हैं कि हम लोग व्यवस्था करें, तो हम तो तैयार है करने के लिए। आप हमें चार्जेस दबाइए, हमारी कमेटी बनवाइए, हम व्यवस्था संभाल लेते हैं। ऐसा वो क्यों नहीं कर देती है? क्योंकि केवल पब्लिक को बताने के लिए ये वाली बात है, जिससे पब्लिक को बताया जाएगा, पब्लिक समझेगी आप जान करके ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी तक इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, हमने कितनी बार आह्वान किया है सांसद महोदय का, वो हमारे पास में आकर के कोऑर्डिनेशन करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ की कुछ महिलाएं जाकर के उनको ज्ञापन देकर के आई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात सरकार तक, योगी जी तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो बदल जाती है, नहीं कॉरिडोर तो बनेगा। ये क्या तरीका है? आप हमसे सामंजस्य बिठाने की बात करती हैं और पीछे से हमारी बात को काट देती हैं। आप कोऑर्डिनेशन कीजिए ना, कोऑर्डिनेशन में समाधान ढूंढिए। हम लोग, अगर आप व्यवस्था करने के हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम व्यवस्था करने के लिए तैयार है, तो आप करने दीजिए हमें। देखिए, अगर प्रशासन हमको अलाउड कर दे तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित मंदिर के बाहर की व्यवस्था कर सकते हैं और गोस्वामी समाज मंदिर के अंदर की व्यवस्था कर सकता है। आज भी हो क्या रहा है कि मंदिर में 1,500 आदमी व्यक्तियों के घुसने की जगह है, आप घुसा रहे हो 5-5 हजार आदमी, तो अब व्यवस्था क्यों फैला रहे हो? अभी भी आप देखेंगे, देखिए आप कभी भी आ जाइए बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन खुलने के टाइम पर, आप देखेंगे आपको बिहारी जी के सामने 500-1000 आदमियों का हमेशा हुजूम खड़ा हुआ दिखेगा। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कभी आप दर्शन करने आएंगे तो आप जैसे ही मंदिर के अंदर घुसेंगे तो सामने बिहारी जी की तरफ 500-1000 आदमी खड़ा रहता है। जब मंदिर के अंदर में 500-1000 व्यक्ति प्रशासन घुसाता है तो निकलते केवल 100 व्यक्ति हैं। उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? गोस्वामी समाज की है। अगर गोस्वामी समाज के हाथ में व्यवस्था होती, हम लोगों के हाथ में व्यवस्था होती, तो हम तो निकालते। हमारे हाथ में तो 2016 से चार्जेस नहीं है। अगर हम श्रद्धालु को हटाए तो फिर हम तो आरोप लगाते हो आप पब्लिक से जो है लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आप पब्लिक को पीट रहे हो, ऐसा आरोप लगा दिए जाते हैं। तो गोस्वामी समाज के हाथ में व्यवस्था नहीं है। अगर मंदिर के अंदर में 500 व्यक्ति, 1000 आदमी घुसता है तो केवल 100 व्यक्ति ही निकलता है, बाकी का 500-700 आदमी आगे रुका रहता है। उसको क्यों नहीं निकाला जाता है? आगे के जो 500-1000 व्यक्ति आएंगे वाले हैं दर्शन करने वाले, उनके लिए जगह कहां बचेगी? आप ही बताइए। उनके लिए प्रशासन ही तो जगह खाली करा के रखेगा। ऐसा नहीं हो रहा। इस वजह से आप जान करके अब व्यवस्था फैलाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो और श्रद्धालु परेशान होकर के कहने लगे, अरे यार यहाँ पर तो बड़ी व्यवस्था है, यहाँ पर दर्शन कराइए, आपको कॉरिडोर बनना चाहिए। सही बात है, यहाँ पब्लिक को परेशान किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाए, जूता घर पर जूता चप्पल बना हुआ है, यहाँ से विद्यापीठ का चौराहा है, लगभग 300 मीटर की दूरी पर वहां जूता घर बनाया हुआ प्रशासन ने, लेकिन ना जूता चप्पल नहीं उतरवाई जाती है पब्लिक से। जूते पहन करके पब्लिक वहां से जूता घर से चलती है और बिहारी जी मंदिर के गेट के सामने आकर के जूता चप्पल उतारती है, बताइए। और फिर वही व्यक्ति जो दर्शन करके निकला है वो वापस घूम करके उसी जगह जूता चप्पल लेने के लिए आता है। तो एक व्यक्ति 2-3 बार बिहारी जी मंदिर का राउंड लगा रहा है और फिर ये उस तक कहते हैं देखो कितनी भीड़ हो रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके हाथ में व्यवस्था है, आप सबसे पहले तो जूता चप्पल उतरवाइए ना, जूता घर पर जो आपने बनवाया हुआ है। केवल क्या शोकेस दिखाने के लिए बनाया हुआ है? भाई जूता घर आपने बनवाया हुआ है तो वह जूता चप्पल उतरवाइए ना श्रद्धालुओं को। अच्छा, माइक पर अनाउंसमेंट करते हैं पर रोकते नहीं है, पब्लिक को अनाउंसमेंट करते हैं रोकते नहीं है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं।
जो पब्लिक गेट में से गेट लगाए हुए, फाटक लगाए हुए हैं, विद्यापीठ के चौराहे पर, जुगल घाट पर जो मेन एंट्रेंस है बिहार जी मंदिर के लिए आने की, वहां पर इन्होंने फाटक लगाए हुए हैं, वहां पर इनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, खुद पुलिस प्रशासन के आदमी खड़े हुए हैं, पर वो जूता चप्पल व्यक्ति उनके सामने घुस रहा है मंदिर की तरफ, उसको रोकते नहीं है, बोले आप जूता चप्पल उतार करके आइए। फिर जो व्यक्ति घुस जाते हैं वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के बार बार राउंड घुमाते हैं, सारे कहते हैं जूता चप्पल मुझे लेने के लिए जाना है। इस तरीके से व्यवस्था फैलाई जा रही है, ना मंदिर के अंदर से पब्लिक निकाल रहे हैं, ना मंदिर के बाहर पब्लिक की व्यवस्था कर रहे हैं। बेचारा वहां से आदमी धूप में फिर चल करके वापस, ना पंखे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है सड़कों पर। इस वजह से पब्लिक परेशान हो जाती है। पब्लिक तो फिर परेशान होकर के यही कहेगी कि भैया यहाँ तो कॉरिडोर बनना चाहिए। इस वेदना को कौन रखेगा, ग्राउंड की हकीकत को कौन रखेगा? जी बिल्कुल, ये कहने का मतलब है। जी कुछ सवाल हो रहे हैं, जैसे कि वो लोकल हैं, वो शायद गोस्वामी नहीं है, उन्होंने एक बात बोली कि बिहारी जी को भोग लगता है 2 टाइम, एक टाइम हवेली से खाना आता है और एक टाइम गोस्वामी समाज की जो वाइफ हैं वो खाना देती हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं वहाँ पर कि कुछ बात हुई, उन्होंने बात तो बताई नहीं उस वीडियो में, कुछ बात हुई, उस बात होने की वजह से गोस्वामी समाज की वाइफ जो है, गोस्वामी समाज की जो महिला हैं, उन्होंने 6 महीने तक बिहारी जी को खाना नहीं दिया। मतलब एक तरीके से गोस्वामी समाज की आस्था पर जो सेवा कर रहे हैं 500 साढ़े 500 सालों से, उस पर प्रहार करा। लोकल ही बंदा है, आप उनको जानते भी हैं। आज के समय न्यूज़ मीडिया काफ़ी उनको फुटेज दे रहा है, तो आप गोस्वामी नहीं है तो आप तो स्पष्ट बताएंगे, तो आपका क्या मानना है, ऐसा कुछ हुआ था? ये सरासर झूठ है, ये सब कहने की बातें हैं। देखिए बिहार जी मंदिर में 2 प्रकार के भोगों की व्यवस्था है, जो सही बता रहे हैं आप। एक तो लगता है कच्चा भोग बिहार जी को, कच्चा प्रसाद जिसमें चावल वगैरह रहते हैं, एक होता है पक्का प्रसाद जिसमें पूरी वगैरह रहते हैं। जो पक्के प्रसाद की व्यवस्था है हरगुलाल जी की हवेली के द्वारा व्यवस्था की जाती है, वो बिहार जी को लगता है, और उसके बाद में गोस्वामी समाज में बढ़ता है। गोस्वामी समाज में हम जैसे बिहार जी मंदिर के पुरोहित हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिहार जी मंदिर का व्रतोत्सव है, जो ठाकुर जी के पर्व त्योहार बनते हैं, ये हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। बिहार जी में जन्माष्टमी कब होगी, बिहार जी में राधाष्टमी का पर्व कब बनेगा, बिहार जी में शरद पूर्णिमा कब बनेगी, ये जितने भी पर्व त्योहार हैं ये हमारे परिवार के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसमें इस पद पर इस समय मेरे बड़े भैया छैल बिहारी मिश्र जी जो है विद्यमान है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे हम बिहार जी मंदिर के पुरोहित हैं, वे पक्का प्रसाद हम पुरोहितों के लिए निकाला जाता है। फिर गोस्वामी समाज के जिससे प्रेम बना हुआ है, जिससे समाज में प्रेम बना हुआ है, उन सबके यहाँ पर वो प्रसाद भेजा जाता है। इसी प्रकार से कच्चे प्रसाद की जो व्यवस्था है वो गोस्वामी समाज के परिवार की महिलाएं आज भी बनाती चली आ रही है, बनाती है। और एक इसके अलावा जो बाल भोग और मौन भोग है, जैसे हलवा है, लड्डू है, ये आज भी निरंतर गोस्वामी समाज को तो छोड़िए, गोस्वामी समाज के घर से तो बन के आता ही है। आज के ब्रजवासी भी ऐसे हैं जिनके घर से प्रतिदिन बिहार जी का भोग लगाने के लिए टिफिन में आता है। तो ये सब झूठ है कि इन्होंने भोग तक नहीं लगाया। आज 550 वर्षों से लेकर के चलती चली आ रही है। कभी कभी समय ऐसा था कि किसी समय पर बोलते हैं बिहार जी के पराठे के भी भोग लगे, तो वो ब्रजवासी गोस्वामी समाज से ब्रजवासियों ने भी भोग लगाया है। ऐसा नहीं है बिहार जी 6 महीने तक भूखे बने रहे। कोई भी ठाकुर, अगर ठाकुर छोटा सा कोई गोपाल भी घर में बैठा हुआ होता है ना, तो वो भी तभी भूखा नहीं रहता, उसको भी ठाकुर जी की चिलौड़ी का भोग लगाया ही जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है ठाकुर जी को भूखा मार दे। सब अपने बच्चे को, ठाकुर जी को लाला की तरह प्यार करते हैं, सभी अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग लगा के खुद पाते हैं। ये तो कहने वाले लोगों के अंदर जलन की भावना है। वो किसी प्रकार से ना किसी न तरीके से अपनी खिन्न को निकाल रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, जिससे एक लोगों को माइंडसेट तैयार हो सके ये लोग कितने खराब लोग हैं। ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप ग्राउंड लेवल पर आकर के देखिए, आपको वास्तविकता पता पड़ेगी। बिहार जी महाराज का शुरू से भोग ब्रजवासी गोस्वामी समाज के साथ ब्रजवासियों के घर से लगता चला आ रहा है, और आगे भी लग रहा है और आगे भी लगता रहेगा। हमें इस बात के लिए बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे घर से भी आज भी ठाकुर जी के लिए हम भोग बना करके भिजवाते हैं। बिहार जी के अंदर भोग लग के आता है, हम पाते हैं, और गोस्वामी समाज भिजवाता है भोग लगा करके। ये सब कहने की बातें, ये सब झूठ है सरासर जी। और अब एक कुछ बातें और हैं जो मुझे करनी है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक वीडियो आई थी जहाँ पर गोस्वामी समाज ने एक चीज़ बोली थी कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो हम अपने साथ अपने बाके बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट थे, कह रहे कि आपके पर्सनल थोड़ी हैं, ये बिहारी जी तो सबके हैं, सभी हिंदू सनातनियों के हैं, तो ये बिहारी जी पर्सनल नहीं है, उनका ये कहना था। देखिए, अनेकों भ्रांतियां बिहार जी मंदिर से जुड़ी और हुई, उसके बाद में खत्म भी हो गई। आज आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 12 साल जिस व्यक्ति का जहां पर कब्जा रहता है उस जगह पर उसकी मिल्कियत हो जाती है, मालिक बन जाता है वो व्यक्ति। आज बिहार जी महाराज की 550 वर्षों से निरंतर एक वंश सेवा करता चला आ रहा है।
क्या उसको इस बात की प्रूफ देने की जरूरत है कि बिहारी जी उसके है कि नहीं? आप ये बताइए, क्या इस बात की जरूरत है? 550 वर्षों से जिनके वंशज आज ठाकुर जी की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं, आज उनको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि बिहारी जी हमारे है कि नहीं? और ये बात जो कही गई है, देखिए हम आपसे कह रहे हैं ये व्यवस्था मंदिर में कर दीजिए, आप कर नहीं रहे हैं। झाड़ के ब्रजवासी आपसे इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं जमुना जी के किनारे आप व्यवस्था कर दीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। आप हर प्रकार से बाप को काटे जा रहे हैं। जो ब्रजवासियों की मांग है व्यवस्था करने की, हम बोल रहे हैं लगातार जूता चप्पल आप जूता घर में उतरवाइए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। पब्लिक के लिए पंखे की व्यवस्था कराइए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। सब बात आप काटते जा रहे हैं, पब्लिक को व्यवस्था होती जा रही है, और फिर आप हमसे कह रहे हैं नहीं आपको खाली कीजिए, मंदिर को छोड़िए और यहाँ से जाइए। आप अपने ठाकुर जी भी छोड़ दीजिए, अपने मकान दुकान सब छोड़ दीजिए, और हम जो आपको दे देते हैं इसको रख लीजिए, इसमें प्रसन्न रहिए। तो इस वक्त इससे कौन व्यक्ति राजी हो जाएगा? आप हमारी बात मान नहीं, हम आपको सुझाव दे रहे हैं, वो आप मान नहीं रहे। तो हमारे पास में आखिरी ऑप्शन क्या बनता है कि जो 550 वर्षों से ठाकुर जी हमारे हैं, आज बिहारी जी का तो सारा वैभव है, ये मंदिर सब कुछ आसपास जो कुछ भी हो रहा है ये सब बिहारी जी का वैभव है। और बिहारी जी इकलौते एक वंश के हैं, गोस्वामी समाज के हैं, निजी संपत्ति है जिनकी। वैसे तो ठाकुर जी कड़कड़ में बसने वाले हैं, आपके लिए बिहारी जी और मेरे लिए है। लेकिन जब आप मेरी बात को शुरू से खंडन कर दोगे और मेरे से कह दोगे कि मैं तेरी कोई बात मानूंगा नहीं, तो अपने ठाकुर जी भी छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे और भाग यहाँ से, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया सब कुछ मेरा तू रख ले, मेरा ठाकुर जी तो छोड़ दे। तो गोस्वामी ने इस भाव से ये वाली बात कही है, ऐसा नहीं है। वरना आज इस बात को कही हुए 1 महीना हो गया, अब तक गोस्वामी समाज लेकर के चल देगा, ऐसा नहीं है। ये वेदना प्रकट की गई थी, इसको वेदना के तरीके से लिया जाना चाहिए, ना कि इसका इशू बनाया जाना चाहिए। जी, आपने कुछ फुटेज भी दी थी ड्रेनेज की, वो जो पानी और गंदगी आपने कुछ भेजी थी मुझे, उसके ऊपर आपका क्या मानना है कि एक बारिश में इतना बुरा हाल, आपने जो मुझे वीडियो भेजी, इतना बुरा हाल उसमें हो चुका है और गंदगी अभी चरम सीमा पर है पूरे बांके बिहारी मंदिर के आसपास। आप विश्वास कीजिएगा, आज 3-4 साल हो गए इस कॉरिडोर की बात को उठे हुए। 3-4 साल से वृंदावन इतना त्रस्त हो रहा है गंदगी से, इन कुंज गलियों में जिनमें होकर के ठाकुर जी रास रचाने के लिए जाते हैं। जब मंदिर के हाथ में व्यवस्था थी 2016 से पहले, तो मंदिर के कर्मचारी आसपास 100 मीटर तक की सड़कों को धोया करते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बात किसी को पता भी नहीं है। जब बांके बिहारी जी के गोस्वामी समाज के हाथ में व्यवस्था थी और कमेटी थी, तब गोस्वामी समाज की प्रबंधन कमेटी के द्वारा 50 मीटर के दायरे तक जितनी भी कुंज गलियां हैं, जिन 8 गलियों का मैं आपसे नाम ले रहा हूं, ये कुंज गलियां धोई जाती थी बिहारी जी मंदिर के पानी के द्वारा। और आज जब से मंदिर प्रशासन के हाथ में व्यवस्था गई हुई है, तब से आप देखिए, और जब से वृंदावन नगर निगम बन गया है, और स्पेशली इन 3-4 सालों से जब से कॉरिडोर की बातचीत उठी है, इतनी गंदगी से त्रस्त है। जरा सी बारिश हो जाए नालियां फ्लो हो जाती है, सीवरेज फ्लो हो जाती है, ना कोई सफाई टाइम से होती है, ना पानी मिल पा रहा, और तो और बिजली तक नहीं मिल पा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका तो निराकरण होने जा, हमारी सांसद मोहया से लगातार चिट्ठियां लिख रहे वृंदावन के लोग, उसको तो कर नहीं रहे हैं। केवल एक कसम खा के बैठे हुए, हमें तो कॉरिडोर बनाना है। आप एक बात बताइए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे बता दूं, जिस वृंदावन धाम में पांव रखने के लिए देवचाक तक तरसते हैं, इस 5 कोस की वृंदावन में, और रसिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि 21 जन्म की जब पुण्य उदय होती है, तब वृंदावन धाम की पंचकोश की परिक्रमा में केवल पांव रखने का फल मिलता है जातक को। अब आप ये बताइए, जो हम ब्रजवासी बिहारी जी के सानिध्य में पीढ़ी दर पीढ़ी, आज मेरी 25 पीढ़ी हो गई वृंदावन धाम में, हम 25 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होगा, आप गणना कीजिए कितने जन्मों के पुण्य हमने कमाए होंगे कि बिहारी जी ने हमें अपना सानिध्य दिया। इस वृंदावन धाम ने हमें ब्रजवासी बना करके अपने सानिध्य में रखा हुआ है। आज आप एक कॉरिडोर बना करके जबरदस्ती, वो भी कॉरिडोर थोप रहे हैं, आप मान नहीं रहे सुझावों को, जबरदस्ती कॉरिडोर थोप रहे हैं, और इस वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा से भारत ठाकुर के ब्रजवासियों को फेंक देंगे। इसलिए विरोध है। आप ब्रजवासी होने का गौरव हमसे कैसे छीन सकते हैं? मेरा ये सवाल है प्रशासन से। आप हमें मकान के बदले मकान दे सकते हैं, हम मान सकते हैं, जबकि आप दे नहीं रहे हैं, आप फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज जितनी जगह में रह रहा है उसके ऊपर बना करके भी रह पा रहा है, आप एक फ्लैट दे देंगे, उसका एक घर में 4-4, 5-5 परिवार रहते हैं। अतुल भैया मैं आपको बता दूं, एक घर में 4-4, 5-5 परिवार रहते हैं, आप एक फ्लैट दे देंगे, कैसे जीवन यापन होगा व्यक्तियों का? 4-5 परिवार होगा, बताइए अगर मेरी बात गलत हो तो हम फ्लैट में समेत और फिर वृंदावन धाम से बाहर चले जाएंगे। आप हमें सब कुछ दे दीजिए, हमें संतुष्ट कर देंगे, चलिए मान लीजिए, लेकिन वृंदावन के ब्रजवासी होने का गौरव कैसे दे पाएंगे हमें, जो हमें ठाकुर जी से प्राप्त हुआ है आशीर्वाद के रूप में? ये मैं समझना चाह रहा हूँ प्रशासन से। तो व्यवस्था नहीं की जा रही है, इन पर मूलभूत जो सुविधाएं वो नहीं की जा रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आज मैंने भी एक वीडियो भेजूंगा मैं आपको, कुछ श्रद्धालु अपने बैग में जूता चप्पल अपने उतार के रख लेते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं। बताइए ये कितनी बड़ी परंपरा का ह्रास हो रहा है। ठाकुर जी के मंदिर के अंदर में आप जूता चप्पल बैग में रख करके ले जा रहे हो, वो मैं वीडियो आपको भेजूंगा और अति शीघ्र भेजूंगा, आप उसको दिखाइएगा प्रशासन को। जूता चप्पल आप उतरवाने रहे हैं, बेचारी पब्लिक परेशान होकर के अपने बैग में जूता चप्पल रख करके जा रही है मंदिर के अंदर में दर्शन करने के लिए। कितनी बड़ी बात है।
इस तरीके से परंपराओं का निर्माण, परंपराओं का ह्रास हो रहा है। आतताई और अनाचार और अत्याचार किया जा रहा है, लगभग लगातार किया जा रहा है। कुछ और सवाल हैं, एक दो, फिर हम इसको रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। एक सवाल ये है कि कॉरिडोर नहीं तो क्या? अगर कॉरिडोर नहीं, कॉरिडोर क्या बनना चाहिए? और ये व्यवस्था, कॉरिडोर नहीं व्यवस्था बननी चाहिए जी, ये व्यवस्था किस तरीके से और सकारू हो सकती है कि लोगों को ना समस्या हो, लोग आएं, दर्शन के भाव से आएं, दर्शन करके वो लोग अपने घर जाएं? तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, विस्तार में समझाइए, जो आप सरकार के सामने भी रख रहे हैं प्रस्ताव। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था बननी चाहिए, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। और व्यवस्था कैसे बन सकती है कि बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा है, वहाँ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, पब्लिक को वहां रोका जाना चाहिए। और ये व्यवस्था भी बना रहे हैं, खुद प्रशासन बना रहा है, वहां पर एक हाईवे निकाला जा रहा है। तो ये वृंदावन की सारी पब्लिक को, सारे ट्रैफिक को यमुना जी के पल्ली पार लेके आने वाले हैं, इनका प्रोजेक्ट है। और सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं, 4-4 पुल बना रहे हैं यमुना जी से पार करने के लिए। हमारा कहना है कि आप वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को मत तोड़िए, कुंज गलियों को मत तोड़िए, आप वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को मत तोड़िए, कुंज गलियों को मत तोड़िए। यमुना जी के किनारे जो आप पब्लिक को उतार रहे हैं, वहां पर रोकिए और वहां से धीरे धीरे करके 100 मीटर की दूरी है, लाइन लगा करके दर्शन के लिए भेजते जाइए। 500 हजार आदमी करके दर्शन के लिए लगातार कंटिन्यू भेजते जाइए। एक एक गली से बुलाइए और एक एक गली से निकालिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। और मंदिर के अंदर में श्रद्धालु रुके ना, जो व्यक्ति मंदिर के अंदर घुसा वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर में बाहर निकल जाए, रोका ना रहे, तो मंदिर के अंदर कोई दिक्कत। अब से भी अगर ज्यादा पब्लिक आएगी ना, तो वो भी सहज आपको दर्शन करके निकल जाएगी। तो मतलब आपने जो समाधान दिया है उसमें व्यवस्था भी हो जाएगी, कुंज गलियां भी नहीं टूटेंगी, और बिल्कुल जितने लोग परेशान होते हैं वो परेशान भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी वेदना इसी बात की है, ब्रजवासियों के भवनों में बेचारे मंदिर बचे जाएंगे, जिनकी वो 8-8-9 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। मकानों की बात नहीं है, हमारी तो लड़ाई कुंज गलियों के लिए, पे मंदिरों को बचाने के लिए। हम ये चाहते हैं एक मंदिर को बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर न तोड़े जाए, वो बचे जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, कुंज गलियां जिनसे ठाकुर जी हमारा भाव है, तो वृंदावन की कुंज गल खेलत गिरधारी दौलत श्री जी ये पद साकार हो जाएगा। ठाकुर जी कुंज गलों में होकर के ठाकुर जी रास रचाने के लिए जा रहे हैं। इस पद को आपने छिन्न भिन्न नहीं किया, क्योंकि वृंदावन की प्रत्येक गली कुंज गली है, इसलिए कोई भी कुंज गली नहीं तोड़ी जानी चाहिए, सभी का स्वरूप बना रहना चाहिए और यमुना जी के किनारे व्यवस्था बननी चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान केवल इस छोटी सी रास्ते हो जाएगा अगर 100 मीटर की दूरी कर रहे हैं। और इससे एक बड़ा बेनिफिट ये भी है, मैं आपको बता दूं कि यमुना जी के किनारे से 100 मीटर की दूरी तो बिहारी जी मंदिर की है, 50 मीटर की दूरी राधा वल्लभ लाल जी की है, और 200 मीटर की दूरी राधा रमण लाल जी की है, और 200 मीटर की दूरी, 300 मीटर की दूरी राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ जी, गोकुलानंद जी, वृंदावन के सप्त देवालय इस यमुना जी के किनारे अवेलेबल है। सभी की दूरी यहाँ पर से कवर हो जाएगी बड़े आसानी से। इसलिए यमुना जी के किनारे पब्लिक को रोका जाना बहुत जरूरी है। वृंदावन का प्राचीन स्वरूप इससे बच जाएगा, कोई ब्रजवासी विरोध नहीं करेगा। जी सुमित भैया, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर सरकार ये ठान लेती है कि कॉरिडोर बन के रहेगा और गोस्वामी समाज कुछ नहीं कर पाता और विरजवासी कुछ नहीं कर पाते, तो आपके आखिरी कदम क्या होंगे? और वर्तमान में सरकार क्या क्या कर रही है? आपकी अभी बातचीत चल रही है, वो किस लेवल तक की बातचीत चल रही है, वो भी डिटेल बताइए। और सरकार ने अगर बिल्कुल सोच लिया अंत में कि हमें बनाना ही बनाना है, हमें कुंज गलियां खत्म करनी ही करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं ये बता दूं आपको, अभी लास्ट टाइम समथिंग कुछ समय हुआ है, योगी जी ने अपने सलाहकार जी को, मुख्य जो उनके सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी को, हमसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए भेजा था। और वृंदावन में एक TFC है, सरकारी जगह जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, वहां पर हमको इनवाइट किया गया। तो जब हम उनके सामने बैठे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कॉरिडोर के लिए। तो हमने उनको, जैसे मेरी आपसे चर्चा हुई, हम सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के उनको अपने अपने सुझाव दिए। वो हमारे सुझावों से बड़े प्रभावित भी हुए। उनको अब तक ये लगता था कि कॉरिडोर के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है व्यवस्था बनाने का, लेकिन फिर उन्होंने उनसे हमसे कहा कि आप जो ये सब बात मुझे बता रहे हैं, आप ये रिटर्न में दें, ज्ञापन के रूप में मुझे दे दें। तो हमने उनको ज्ञापन के रूप में दिया। तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चेक कीजिएगा अवनीश अवस्थी जी की, वो भी बड़ी वीडियोस में वायरल हो रही है। तो वो हमसे स्पष्ट रूप से कह करके गए हैं कि ब्रजवासियों के साथ में जो वार्ता हुई है, उन्होंने जो अच्छे सुझाव दिए हैं, सरकार उनको अमल में लाएगी और इस बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि पब्लिक के लिए व्यवस्था सहज हो सके और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार कंटिन्यू कॉरिडोर का ही जिम्मा थोपा जा रहा है। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा कि जब आखिरी कंडीशन जबरदस्ती कॉरिडोर बनेगा तो आप लोग करेंगे क्या?
देखिए हम सरकार से जीत तो नहीं सकते हैं, सरकार से हम क्या कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन हमारा ठाकुर जी और हमारे ठाकुर जी हमारे रक्षक हैं। हम जहां तक ये करेंगे, जब हमारी नहीं चलेगी तो हम बिहार जी के समर्पित हो जाएंगे और हमारे पास में केवल एक ही तरीका रह जाएगा कि हम सरकार के हाथ जोड़ करके ये कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हम आपसे जीत तो सकते नहीं है, लेकिन वृंदावन का एक एक ब्रजवासी जो ब्राह्मण यहाँ से उजाड़ा जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला दूं, वह बिहार जी मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर के और आयाशा लपेट करके अपना जनेऊ हाथ में लेकर के ये सरकार को श्राप अवश्य दे देगा कि आपका समूल विनाश हो जाए। जैसे आपने हमारा वृंदावन से ब्रजवासी होने का गौरव छीन लिया है, ऐसे आपका भी समूल विनाश बिहारी जी कर दें और हम अपने गंतव्य को जहां हमें सरकार भेजेगी, हमारे कर्म में लिखा होगा, हम चले जाएंगे। देखिए हमारे अंदर में इतनी वेदना क्यों है, तो भैया ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इस वृंदावन धाम में, ये वृंदावन को 5 कोस का है और इसमें 5 का आंकड़ा बड़े मायने रखता है। आप जानते होंगे पंच तत्वों से शरीर बनता है और पंच तत्वों में ही जाकर के ये शरीर मिल जाता है, ये मिल जाता है। वृंदावन धाम में ये 5 का आंकड़ा इसलिए मायने रखता है कि ये ठाकुर जी की जो नित्य लीला क्रीड़ा बिहार स्थली है, ये वृंदावन धाम, ये 5 साल की लाला की स्थली है। आपको मैं बता दूं, यहाँ ठाकुर जी से 5 साल की लाला ने क्रीड़ा की है और रास रचाया है, तो 5 का आंकड़ा बड़ी मायने रखता है। 5 साल का लाला, 5 साल का वृंदावन, 5 ही शिखर ठाकुर जी के मंदिर पर बने हुए हैं। आप बिहार जी मंदिर का शिखर देखेंगे जिसको कुंज का शिखर बना हुआ है, ये बिहार जी का मंदिर नहीं है, ये ठाकुर जी का निकुंज मंदिर है, जहाँ ठाकुर जी निकुंजों में या ब्रज की लता पताओं में बैठ करके, इसलिए इस जगह पर घुमावदार शिखर बनते हैं, चंद्राकार शिखर बनते हैं, तो ये ठाकुर जी का कुंज वाला मंदिर है। तो आप देखेंगे इस कुंज के शिखर के ऊपर में 5 कलश बने हुए हैं जो पंच तत्वों का आह्वान करते हैं, प्रतीक है। उसके बाद में 5 ही ठाकुर जी के गेट हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये सब वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। दूसरी बात देखिए, 5 प्रधान चीज इस वृंदावन धाम में मायने रखती थी। सबसे पहले नंबर की श्री वृंदावन धाम में यमुना मैया। आप यमुना जी की कंडीशन देख रहे हैं, ये सब आज खराब हुई, इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरे नंबर पर ब्रज की रज जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग कच्चा हुआ करता था, वृंदावन की गलियों में कच्ची सड़कें हुआ करती थी जिनमें ब्रज रज पड़ी रहती थी, यहाँ तक कि यमुना तट पर पड़ी रहती थी। आज वो ब्रज रज खत्म हो गई, बालू का रूप ले लिया है उसने और सड़कें पक्की हो गई है, तो ब्रज रज भी खत्म हुई वृंदावन से। उसके बाद में गौचारण की भूमि, यह वृंदावन धाम ठाकुर जी की गौचारण भूमि है। यहाँ ठाकुर जी ने गायों को लेकर के लीलाएं की हैं, गाय लेकर के ठाकुर जी चराने के लिए जाया करते थे, तो गौचारण भूमि भूमाफियाओं ने बेच खाई। ब्रज की लता पता 4थे नंबर पर, यानी जिन कुंजों का मैंने आपको ब्रज की लता पताओं का उदाहरण दिया जो ठाकुर जी को स्पर्श करते थे, वो भी यहाँ पर खत्म कर दी गई। जंगलें काट करके वृंदावन धाम में बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट दी गई, तो वो भी खत्म हुई। अब केवल और केवल 5वीं चीज बची हुई है, कुंज गलियां। आप समझ रहे हैं, केवल एक 5वीं चीज कुंज गलियां बची हुई है, अब वो भी उजाड़ी जा रही है। वृंदावन धाम की प्रत्येक गली कुंज गली है। हमारा केवल एक बिहार जी मंदिर क्षेत्र की कुंज गली के लिए विद्रोह नहीं है, ये विरोध नहीं है। हम वृंदावन की प्रत्येक कुंज गली को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी वेदना है कि ये प्रत्येक कुंज गली बचनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के नित्य लीला क्रीड़ा बिहार स्तरी पूरा वृंदावन धाम है और इसमें बनी हुई प्रत्येक कुंज गली हमारे लिए पूजनीय है। कहीं पर भी कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो ये 5 चीजें तो वृंदावन की धरोहर है, ये 5 चीजें, 5 में से 4 चीजें खत्म कर दी गई है, केवल एक कुंज गली बची हुई है। हम तो ये चाहते हैं, और मैं आपके माध्यम से मैंने कुछ एक पंक्तियां लिखी थी अभी 1-1.5 साल पहले। तो देखिए वृंदावन धाम का तो आदमी ब्रजवासी इन्होंने लोभ में ले लिए हैं, तो समर्थन लिए जा रहे हैं, कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं, वरना लगभग सभी ब्रजवासी विरोध में है। और सिर्फ वृंदावन का ब्रजवासी विरोध में नहीं है, ब्रज 84 को उसका ब्रजवासी विरोध में है। और आपके माध्यम से मैंने अभी मैं ये निवेदन कर दूं, अभी 1-1.5 साल पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं कि मैं ये बता दूं कि मैं आपके माध्यम से आह्वान कर रहा हूं ब्रज 84 को ब्रजवासियों का कि आओ ब्रजवासी आओ, आओ ब्रजवासी आओ, कुंज गलियां तुम्हें बुला रही हैं, आकर इन्हें बचाओ। आओ ब्रजवासी आओ, आओ ब्रजवासी आओ। पंचकोश फैला वृंदावन लीलाओं का प्रतीक है। ये 5 कोश का जो वृंदावन है ठाकुर जी की लीलाओं का प्रतीक है। तो इसके लिए लिखा कि पंचकोश फैला वृंदावन लीलाओं का प्रतीक है। सिर्फ लीलाओं का प्रतीक नहीं है, ये हमारे श्री कृष्ण का अतीत है। ब्रज की विरासत तुम्हें बुला रही है, आकर इसे बचाओ। आओ ब्रजवासी आओ, आओ ब्रजवासी आओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिसके हृदय में सच्चा ब्रजवासी तो जाग जाएगा, जो ब्रज की रक्षा के लिए प्रण जिसने जो ले लेगा वह पक्का ब्रजवासी है।
और जब पक्का ब्रजवासी जिसके हृदय में जाग जाएगा ना, तो वह तुरंत वृंदावन की कुछ गलियों को बचाने के लिए वृंदावन की ओर अग्रसर हो जाएगा। यहाँ पर ना सरकार मान रही है और यहाँ पर ना लोग मान रहे हैं। पब्लिक तो परेशान हो रही है, इस वजह से कॉरिडोर की कह रही है। अगर उनको व्यवस्था मिल जाएगी तो पब्लिक शांत हो जाएगी। लेकिन जो लोग इस जबरदस्ती वृंदावन धाम की इस भूमि धरा को तोड़वाना चाहते हैं, उनके एवज में ब्रज के ब्रज रक्षक ब्रजवासी सामने आए और इस ब्रज रक्षा की पर्व को लेकर के कुछ गलियों के स्वरूप को बचाए, वृंदावन को बचाएं। आपके माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला इस ब्रॉडकास्ट के लिए। सुमित भैया, हम उम्मीद करेंगे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हम उम्मीद करेंगे कि कुंज गलियां ना तोड़ी जाएं सरकार के माध्यम से, और आपकी आवाज़ हम सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। जी सुमित भैया, अब आज्ञा चाहते हैं और आपसे राधे राधे।